गुड मॉर्निंग। जय मामा देवबाळ मित्रों, केम छो तमे बधा? मजामां छो ने? तन्ना एज्युकेशनल केम्पस गोंडल थी आप सौનું स्वागत है। चलो बाळको, हिंदीनी स्वापोथी काढी ल्यो અને આપણે આગળ લખવાની શરૂઆત કરીશું। જો બાળકો, પાઠ 11 આપણે પહોંચ્યા છીએ। કાવ્ય 10 જે છે તે અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે પૂરું કર્યું હતું। पाठ 11 सच्चा बालक जे जीवन प्रसंग है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखें। बालक कितने वर्ष का था? ए 5, बी 9, सी 12 के डी 10। कितना वर्षनो? बी 9। तो अहींया लखो बी। लड़के ने सदरी में क्या छुपाया था? ए असरफिया, बी चॉकलेट, सी मिठाई के डी पैसे। शू आवशे बाळको? ए असरफिया। तो लखो ए। सच बोलने वाला बालक कौन था? ए अब्दुल कादिर, बी नरेंद्र, सी गांधी जी के डी नेहरू जी। हाँ, ए अब्दुल कादिर। लड़के को किसने सीख दी थी? ए नानी ने, बी माँ ने, सी दादाजी ने के डी पिताजी ने। बी माँ ने। बगदाद में किसकी समाधि है? ए डाकू, बी नरेंद्र, सी गांधी जी के अब्दुल कादिर। कौन आवशे? हाँ, अब्दुल कादिर नी समाधि है। चलो त्यार पछी आगळ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रास्ते में काफिले पर खाली जग्या टूट पड़े। लखो एमां डाकू। से हाँ, डाकू। खाली जग्या ने असरफियों को सदरी के अस्तर में सी दिया था। से एमां क्यों जोई? लड़के की माँ ने। लड़के की माँ। चलो बाळको, त्यार पछी आगळ लखीशुं। बालक बड़ा होकर खाली जग्या बना। तेमां लखो महान संत। सच बोलने वाले बालक का नाम अब्दुल कादिर। खाली जग्या लड़के को सच बोलने की सीख दी थी लड़के की माँ। चलो प्रश्न नंबर 3, 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। काफिला कहाँ जा रहा था? लखो काफिला बगदाद जा रहा था। त्यार पछी लड़के के पास कितनी असरफिया थी? लखो लड़के के पास 40 असरफिया थी। लड़के ने असरफिया कहाँ छुपा रखी थी? थी ऊपर विंडो आवशे। लखो लड़के ने असरफिया अपनी सदरी के अस्तर में छुपा रखी थी। सरदार के पूछने पर लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास 40 असरफिया है? तो लखो लड़के की
माँ ने उससे कहा था कि बेटा, इन्वर्टेड कोमा में लखजो बाळको, बेटा सदैव सच कहना। झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है, इन्वर्टेड कोमा पूरा। इसलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा कि मेरे पास, पछी डॉट डॉट कर नाखजो एटले के मेरे पास 40 असरफिया है एवं थाशे। ओके, चलो पाछळ फेरो लखो। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी, एमां लखो लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। डाकुओं के सरदार ने डाकुओं को क्या आदेश दिया, लखो। चलो एमां डाकुओं के सरदार ने डाकुओं को लूटा हुआ दीर्घावाळो आवशे, लूटा हुआ सामान वापस कर देने का आदेश दिया। चलो त्यार पछी सच बोलने वाला बालक कौन था, लखो सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। सभी डाकुओं और उनके सरदार ने क्या प्रतिज्ञा ली, लखो सभी डाकुओं और उनके सरदार ने आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है, लखो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। आगे लखो प्रश्न नंबर
4 निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। चलो लखो। डाकुओं ने लटके से क्या सीखा? लखो। डाकुओं ने लटके से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम है कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। उन्होंने लूटमार छोड़कर नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। चलने की प्रतिज्ञा की। चलो प्रश्न नंबर 2। सरदार ने डाकुओं से लूटा हुआ सामान वापस कर देने को क्यों कहा? चलो एमा लखो। चलो सरदार ने डाकुओं से लूटा हुआ सामान वापस कर देने को क्यों कहा? लखो एमा। सरदार ने डाकुओं से लूटा हुआ सामान वापस कर देने को कहा क्योंकि एक छोटे लड़के को अपनी माँ की सीख पर अडिग रहते देखकर डाकू और उनके सरदार का दिल पसीज गया। चलो त्यार पछी आगळ लखीशुं। निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। प्रश्न नंबर 5।
मेरे पास 40 असरफिया है આવું કોણ બોલે છે અને કોને કહે છે તો કે લખો લડકે ने डाकू से कहा तेरी अशरफिया कहाँ है कोने कीधु तो के सरदार ने लड़के से कहा मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले तो मसवाओं से लड़के ने सरदार से कहा तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया कोने कीधु सरदार ने लड़के से कहा बेटा सदैव सच बोलना झूठ बोलना पाप है माँ ने लड़के से कहा चलो पाछળ फेरो इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो कौन के छे वो तो लखो चलो सरदार ने अपने साथी डाकुओं से कहा चलो विरोधी शब्द माँ तो बाप प्रसिद्ध तो अप्रसिद्ध बड़ा तो छोटा पास तो दूर सच तो झूठ नेक तो बेईमान आज तो कल चलो समानार्थी शब्द माँ तो जननी समाधि तो मजार सदरी तो जाकीट सरदार तो मुखिया नेक तो ईमानदार सदैव तो हमेशा शब्द समूह के लिए एक शब्द यात्रियों का समूह तो लखो काफिला सोने के सिक्के तो अशरफिया सीले कपड़े के भीतर की तह तो अस्तर सही जोड़े मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए कड़क कर बोलना तो स्व से डी कठोरता से बोलना घुटने टेकना तो स्व से हार मानना ई नेक रास्ते पर चलना तो ए सही रास्ते पर चलना आँखों का तारा स्व से कोने खबर छे आमांथी बहुत प्यारा एफ अने कान फूकना तो स्व से हाँ कान में कहना जी चलो वाक्य प्रयोग लखीशुं आपणे 2 3 4 5 ओके चलो लखो पुलिस के पेलू वाक्य आने ध्यान में राखीने कड़क कर बोलना ओके पुलिस के कड़क कर बोलने पर चोर ने गुनाह कबूल कर लिया
ત્યાર પછી લખો ક્રિકેટ મેચ में चलो लखो क्रिकेट मैच में विरोधी दल ने हमारे सामने घुटने टेक दिए। त्यार पछी लखो सज्जन लोग सदा नेक रास्ते पर चलते हैं। त्यार पछी लखो बच्चों की माँ बच्चे बच्चे माँ की आँखों का तारा होते हैं। त्यार पछी छेल्लुं लखो पांचमું कई लोगों को व्यर्थ में कान फूंकने की आदत होती है। चलो पाछळ फेरो। चलो बाळको जो तो मैं तमने आ पाठ्यपुस्तक में आ समाचार पत्रनो जे नमूनो हतो कटको ते समझावी दीधो छे। एना आधारे जवाब लखवाना छे। अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है? तो लखो, जो ऊपर तारीख लखेली ज छे। अखबार में छपा समाचार 28 अगस्त 2011 को प्रसिद्ध हुआ है। त्यार पछी समाचार की हेडलाइन लिखिए तो शू छे? लखो वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। समाचार किसके बारे में है? लखो समाचार वडोदरा में स्थापित होने वाली गणेश जी की
मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। चलो नीचे जो प्रश्न बनाकर उत्तर दीजिए। એટલે નીચે તમને પ્રશ્ન જવાબ આપેલા જ છે, એમાં તમારે કાંઈ કરવાનું નથી। પ્રશ્ન નંબર 5માં જુઓ, નગર, આમાંથી સમાનાર્થી શબ્દ લખવાના છે। નગર તો શહેર, ખાસ તો વિશેષ, બડી તો વિશાલ, અતિથि તો મહેમાન, गणपति तो गजानन अने मूर्ति तो प्रतिमा। चलो पाछळ फेरो। जो बाळको मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। प्रश्न नंबर 11, तेरी असर फिया कहाँ है, तेमां लखो तारा सोनाना सिक्का क्या छे। एक समय की बात है में लखो एक समयनी बात छे। बेटा सदैव सच बोलना, तो बेटा हमेशा साचू बोलजे। उनकी समाधि बगदाद में है, लखो एमनी समाधि बगदाद में छे। हमेशा सच बोलना चाहिए, में लखो हमेशा सत्य बोलवू जोईए। मोहन सच्चा बालक थाय, में लखो मोहन साचो बाळक हतो। बाळको आपणो अहींया पाठ 11 पूरो थाय छे। नेक्स्ट लेक्चर में मळीशुं त्यारे आगळ शीखीशुं। बधा बाळको खास सांभळी ल्यो। सारा अक्षरे आ पाठ उतारवानो छे, सरस मजाना अक्षरे, कांई उतावळ कर्या वगर। पाछळ रही गया होय तो फरीथी जोई लेजो। एवी आशा साथे फरी मळीशुं। जय मामादेव।